नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश जौनपुर के नाम तो आपने सुना ही होगा। जौनपुर शहर से तकरीबन 14 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव रहता है। एक इलाका जहां आसपास तकरीबन 8 से 10 गांव थे। पूरी घनी आबादी थी, लोगों का चलना रास्ते सब कुछ चल रहे थे। दिन दहाड़े चोरों ने किस तरीके से एक महिला के घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया, उसी के बारे में बात करेंगे। कुशलता वाली एक महिला जिसकी उम्र यही कोई 55 साल, एक बहू जिसका नाम रिंकी, उम्र कोई 25 से 26 साल। कुशलावती के जो बेटा था वो काम के सिलसिले में जौनपुर शहर गया हुआ था और कुशलावती का जो पति था वो घर पे नहीं था, वो किसी कारण बस बाहर गया हुआ था। अचानक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बहू के अंदर टीवी देख रही थी घर के अंदर। इधर कुशलावती भी अपना बिस्तर पर लेटकर ओसरे में एक तख्त रखा हुआ था। तख्त पर लेटकर मोबाइल में भजन कीर्तन सुन रही थी। बताया जा रहा था कि अनिरुद्धाचार्य जी का भजन सुन रही थी। उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक 10 मिनट के बाद उसके घर पर 2-3 साधु आते हैं जो कहते हैं कि माँ उठो, मुझे कुछ भिक्षा दो। जब कुशलावती उठती है, उठकर तुरंत देखती साधुओं को, पहले कहती है कि बाबा जी आप लोग बैठ जाइए, मैं आपको पहले पानी पिला देती हूँ, आप लोग शायद प्यासे हो गए होंगे और सीधा आप लोग यही आ रहे हैं क्योंकि मेरा घर गांव के बाहर पड़ता है। आप सभी लोग तो गांव में गए नहीं होंगे अभी। तो साधु ने कहा नहीं माता जी, अभी मैं तो जस्ट यहीं तुम्हारे घर पर ही पहुँच रहा हूँ। कुशलावती कहती कि पहले पानी पी लो बाबा, पानी पी लो, कहो तो कुछ बना दूँ खाने के लिए। बाबा लोग कहते नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो तुम बस पानी पिला दो, तुम्हारी जब इच्छा है, और मुझे भिक्षा दे दो, जो तुम्हारी इच्छा हो, दान पुण्य कर दो, करना चाहती हो तो जो तुम्हारे मन में है 10, 20, 50 हो मुझे तुम दे सकते हो। कुशलावती को ये लगने लगा कि ऐसे बाबा बहुत कम मिलते हैं कि जो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम्हारी मर्जी में हो वो हम लोग कुछ कहेंगे नहीं। कुशलावती घर में जाती है, 3-4 गिलास लेकर आती है और जग में पानी लेकर आती है और कुछ मीठा लेकर आती है और पहले उन साधकों को देती है, पानी पिलाती। पानी पिलाने के बाद और फिर बैठ के कहती बाबा जी आप लोग थक गए होंगे, अगर आप लोग कहिए तो मैं आपको कुछ खाने पीने के इंतज़ाम कर लूँ, क्योंकि ईश्वर के प्रति बहुत श्रद्धा रखती थी, बहुत भावना था और बहुत ज़्यादा। अब वो साधु कहते कि नहीं भूख तो नहीं लगी है, आपने पानी पिला दिया माता जी, बहुत बड़ा उपकार कर दिया। आज के समय में लोग कम मिलते हैं ऐसे, भिक्षा तो लोग नहीं देना चाहते हैं, आपने तो पानी तक पिला दिया। कुशलावती कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है बाबा, ये दुनिया बहुत बड़ी है, तरह तरह के लोग हैं, ऐसी बातें नहीं हैं। उसके बाद कुशलावती फिर घर के अंदर जाती और एक बड़े से कि गाँव में लोग दौड़ी के नाम से कहते हैं, उसमें लेकर के आती कुछ आटा चावल ला करके उन साधकों को दे देती है और घर में रखा हुआ 100 का नोट निकाल कर लेकर आती है और उन साधकों को दे देती है कि बाबा ये इतना और आप लोग आशीर्वाद दो, मेरा घर उन्नत करे और मेरी एक बहू भी है, अभी बच्चा नहीं हुआ है, शादी के 2-2.5 साल हो गए हैं, तो अगर कोई बच्चा संतान होता है तो आप लोग उसे आशीर्वाद दीजिए, आप लोग फिर कभी आइएगा, मैं आप लोगों को पूरा भरपूर सेवा करूंगी। साधु बड़ा खुश हुए और उसके बाद बैठे थे। उसके बाद अचानक एक नाटक तैयार करने लगे और कहते कि घर में कुछ बुरा साया है, कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, तुम्हारे घर में कुछ बहुत तो बुरा है। अब ये सुनकर कुशलावती एकदम हड़बड़ा गई और घबरा गई कि क्या बात कर रहे हैं बाबा। साधु ने कहा हाँ इसलिए तो तेरे पति तेरे बहू को संतान नहीं मिल रहा है, तेरे घर में बहुत सारे काम जो हैं जो कि अड़चन में फंसे हुए हैं। उसी ये सारी चीज़ें सुनने के बाद एकदम माया जाल में फंस गई और उस साधुओं से कहती कि बाबा मुझे क्या करना होगा। साधु कहते कुछ नहीं करना होगा, पहले ये बता तेरे घर के अंदर पूजा पाठ का जो जगह है वो कहाँ पर है, मुझे उस जगह पर ले चल। कुशलावती भागी दौड़ी आती है और कहती कि बाबा जी चलिए। बस घर के अंदर ही वो 3 चोर घर के अंदर घुसते और बैठते हैं। बैठने के बाद वहाँ पर जिस जगह पर मंदिर होता है वहीं पर बैठ के भगवान को सुमिर रहे थे, कुछ मुन टाइप में कुछ पूजा अर्चना कर रहे थे। उसके बाद कहते हैं अपने बहू को बुलाओ जिसको संतान नहीं हो रहा, और बहू को बुलाते हैं। बहू को बुलाने के बाद उसके सर पर हाथ रखते हैं, हाथ रखने के बाद उल्टी सीधी चीज़ों से हाथ फेरते घुमाते हैं और उसके बाद कहते हैं जाओ कल्याण हो जाएगा, 1 से 2 महीने नहीं लगेगा, संतान इस घर में ज़रूर आएगा। ये सुनकर कुशलावती और कुशलावती की जो बहू थी जिसका नाम रिंकी था, दोनों के चेहरे खिल उठे, खुशियों से एकदम खिलखिला उठा। अब एकदम पूरे घर में खुशी का माहौल था। अब कुशलावती कहती कि बाबा जी अगर ऐसा हुआ तो आप ज़रूर आइएगा और 1 साल के बाद मैं आपकी सारी चीज़ें जो मेरे दिल में है वो सारा तमन्ना मैं पूरा करूँगी, आपको ज़रूर कुछ बड़ा चीज़ दूँगी। साधु कहते नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही है। और बहुत
से कहते कि रिंकी से तुम्हारा कमरा कहाँ है, तुम कहाँ पे सोती हो, वहाँ पे मुझे ले चलो, मैं एक ऐसी चीज़ बांध दूँगा उस तुम्हारे बेड में या बिस्तर में कि वो तुम्हारे सर के पीछे होना चाहिए। अब ये सारे ढोंग और मायाजाल में ये सास और बहू फंसते जा रहे थे। जैसे कमरे के अंदर बहू के पहुँचते हैं तो वहाँ तीनों साधुओं और उसके बाद कुशलावती की बहू और सारे लोग एक कमरे के अंदर मौजूद होते हैं। तब एक साधु पीछे से झोली निकालता है और झोली से कुछ चीज़ों को निकालता है और फटाक से कुशलावती के चेहरे पर और उसके बाद रिंकी जो कि कुशलावती की बहू उसके चेहरे पर लगा देते हैं, जिससे ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद पूरे घटना को अच्छे से टटोलते हैं। अलमारी, बेड वगैरह एक जगह जहाँ जहाँ पर भी उनकी नज़रें जा रही थी साधु के भेष में जो चोर बने थे, इनकी नज़रें जिस जगह पर जा रही थी वो सारी जगहों को, पूरा घर को अच्छे से खंगालने के बाद फिर सीधा वहीं से लोग वापस निकल जाते गांव के अंदर। जाते ही नहीं हैं, धीरे धीरे करके तकरीबन 3-4 घंटे गुजर गए। जब बहू और सास को होश आता है, आंखें खुलती हैं, तो ये लोग बेसुध होकर पड़े थे कमरे के अंदर और देखते कि चारों तरफ अलमारी खुली हुई, बेड का सामान इधर उधर पसरा फेंका हुआ है, खिड़कियाँ, पल्ले, दरवाजे सब इधर उधर बिखरे हुए पड़े हुए हैं, सामान सब इधर उधर पड़ा हुआ। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद दोनों सास और बहू बैठकर रोने लगते हैं और गुहार लगाते चिल्लाते हैं। चिल्लगुहार की आवाज़ सुनकर गांव के कुछ लोग वहां पर इकट्ठा होने के बाद पूरे घर के माहौल को लोग देखते हैं और समझ जाते हैं कि इस घर में कोई बड़ा हादसा हुआ। उसके बाद तुरंत 100 नंबर के 112 नंबर पुलिस को सूचना किया जाता है। पुलिस वहां पर पहुंचती, उसके बाद कुशलावती उसकी बहू से पूछताछ करती है। पूछताछ में यह बताया गया कि जिस जिस तरीके कुशलावती को साधु गुमराह किए थे और ढोंग और मायाजाल में फंसाए थे, वे सारी चीज़ें कुशलावती ने पुलिस के सामने बताई। पुलिस ने बहुत अवेयर किया कि आपसे तो माता जी गलती वही हो गई कि आपने किसी अनजान व्यक्ति को, चाहे साधु, महात्मा, चोर हो, कोई भी, आप उसको अनजान व्यक्ति को घर में क्यों ले गई। कुशलावती ने कहा साहब वो मायाजाल इस तरीके से रचा रहा था कि ऐसी ऐसी बातों को कह रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि साक्षात प्रभु मेरे दरवाजे पर चले आए। पुलिस वालों ने कहा आजकल देख ही रही हो कई ऐसी जगहों पर घटना ऐसे होते जा रहे हैं, जो लोग जीवन में तक हाथ ये सब कांड नहीं करते हैं, वह लोग भी चोरी करने पर उतर आए हैं। चोरों का मामला बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो इस वजह से आप लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। कई सारी जगहों पर, रात की तो बात छोड़ो, दिन दहाड़े चोरों ने घर में घुसकर घटना को अंजाम दे दिया। कुशलावती रो रही थी और उसकी बहू रिंकी भी बहुत रो रही थी जब पता लगा कि घर में क्या क्या चीज़ें गायब हुई। तो देखने पर, जानने पर यह पता चलता है घर में रखे 12,000 नगद वो भी चोर उठाकर लोग, घर में जो रिंकी बहू के गहने थे कुशलावती की, वो भी जो छोटे मोटे गहने थे उन सब को यह चोर उठाकर ले गए। तकरीबन 5 लाख तक के गहने गायब होने की सूचना कुशलावती ने पुलिस को दी और 1,000 नगद की। पुलिस इस मामले को अच्छे से दर्ज कर लेती, लिख पढ़ लेती और लिख पढ़ने के बाद फिर चली जाती है। और उसके बाद शाम को फिर कुशलावती के पति और कुशलावती के बेटे को थाने पर बुलाया जाता है और कुशलावती को बुलाया जाता है। वहाँ अच्छे से पूछताछ किया जाता है। पूछताछ करने के बाद बड़े साहब कहते हैं कि ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए, बस 2-3 दिन का वक्त दीजिए, जहाँ कहीं भी वो चोर होंगे किसी भी बेस में हम उन लोग को ढूंढ लेंगे। धीरे धीरे करके पुलिस की टीम दौड़ रही थी उनको खोजने के, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सबूत पुलिस के हाथ में नहीं लग पाया कि सच में वो चोर कहाँ गए और कहाँ के रहने वाले थे, कुछ सबूत नहीं लग रहा। गांव के लोगों से भी पूछने पर यह पता चला कि ऐसे कोई साधु गांव में तो दिखे नहीं। बस इसी वजह से ये पता लगाया जा सकता है कि वो लोग सीधा कुशलावती के घर पर आए और चोरी किया और चोरी करने की यानी घटना को अंजाम देकर फिर उल्टे पांव वहीं से वापस लौट गए। पुलिस मामले को छानबीन कर रही है, जल्द ही उसमें कोई बड़ा सूचना ज़रूर मिलेगा। हालांकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मीडिया के सामने नहीं प्रस्तुत की जाती हैं। बहुत सारे लोग इस पे वीडियोज़ भी बनाए हैं, बहुत सारे लोग। बस ये वीडियो बनाने के मकसद सिर्फ इतना है कि मेरे भाई दोस्त, जागरूकता फैलाने के मकसद से किसी कि कभी भी दिन हो या रात हो, सुबह शाम हो, किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने दरवाजे के अंदर घुसने मत दो। बहुत ही हो गया। अगर आप इतना ज़्यादा भगवान पर विश्वास, श्रद्धा रखते तो आप दूर से किसी को पानी पिला दीजिए, दूर से उसको कुछ दे दीजिए, बस उसके नज़दीक मत जाइए और ना तो उसको घर के अंदर प्रवेश करने का बिल्कुल आप आज्ञा दीजिए, क्योंकि ये बहुत आपके लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। अगर आप वीडियो पसंद आई तो वीडियो पे लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलूँगा फिर अगले नेक्स्ट वीडियो स्टोरी को लेकर। जय हिंद।